सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वाक़या सीरत की रिवायतों में बयान किया जाता है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल की झलक नजर आती है। अरब के माहौल में जादू टोना एक जाना पहचाना अमल था और कुछ लोग इससे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने इंसानियत को तौहीद, अखलाक और रहमत का पैगाम दिया। आपकी दावत से बहुत से लोग इस्लाम की तरफ आए और बहुत से हसद रखने वाले भी पैदा हुए। इन्हीं हसद रखने वालों में कुछ ऐसे थे जो खुले तौर पर दुश्मनी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने छुपे हुए तरीकों का सहारा लिया। रिवायतों में आता है कि उस दौर में एक जादूगरनी भी थी जो जादू के फन में माहिर समझी जाती थी। वह लोगों के दिलों में फूट डालने और बीमारी फैलाने के दावे किया करती थी। उसके पास लोग दुनिया के फायदे के लिए जाते थे और वह उन्हें गुमराही की तरफ धकेलती थी। जब उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी दिखाई दी तो उसके दिल में भी हसद और कीना पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर वह जादू के जरिए नुकसान पहुंचा दे तो लोग शक में पड़ जाएंगे। इस सोच के साथ उसने अपने नापाक इरादे पूरे करने की कोशिश की। यहाँ से पहला हिस्सा शुरू होता है और इस हिस्से में सब्र और इम्तिहान का पैगाम मिलता है। जादूगरनी ने अपने अमल के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और छुपकर जादू करने की कोशिश की। अल्लाह की कुदरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका असर बीमारी की शक्ल में जाहिर हुआ। आप जिस्मानी तौर पर कमजोरी महसूस करते थे, मगर आपकी रूहानी ताकत में कोई कमी नहीं आई। आप हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते थे और किसी पर जुल्म का इल्जाम बिना दलील के नहीं लगाते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस हाल से परेशान थे, मगर अदब की वजह से ज्यादा सवाल नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल रहते और अल्लाह से शिफा की इल्तिजा करते थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने अपने हबीब की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। ख्वाब के जरिए आपको बताया गया कि जादू कहाँ रखा गया है और किस तरह किया गया है। यह सब अल्लाह की तरफ से इल्म और रहमत थी ताकि हक और बातिल में फर्क वाज़ेह हो जाए। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि नबी भी इम्तिहान से गुजरते हैं, मगर अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा को उस जगह भेजा जहां जादू रखा गया था। जब वह चीज निकाली गई तो अल्लाह के हुक्म से उसका असर खत्म होने लगा। आप पर आयतें नाजिल हुई जिनमें शिफा और हिफाजत का पैगाम था। इन आयतों के पढ़े जाने से हर तरह का जादू और शैतानी असर टूट गया। जादूगरनी की चालाकी बेनकाब हो गई और लोगों को समझ आ गया कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आपने इंसाफ और रहमत को तरजीह दी और किसी पर ज्यादती नहीं की। यहाँ यह बात समझ आती है कि इस्लाम बदले और इंतकाम का दीन नहीं बल्कि सब्र और माफी का दीन है। जादूगरनी का अमल उसी पर उल्टा पड़ गया और उसकी जिल्लत जाहिर हो गई। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो, आखिरकार नाकाम होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया कि हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जादू टोना और ऐसे तमाम काम इंसान को अल्लाह से दूर करते हैं। इस वाक़ये से यह भी साबित होता है कि कुरान में शिफा है और उसकी आयतें हर बुराई से बचाव करती हैं। जो लोग जादू और धोखे के रास्ते पर चलते हैं वह आखिरकार नुकसान उठाते हैं। उम्मत को हिदायत दी गई कि सुबह और शाम दुआओं और आयतों का एहतमाम करें। सब्र और तवक्कुल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हर हाल में बेहतरीन रहा। आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की बल्कि हिदायत की दुआ की। ये वाक़या हमें यह पैगाम देता है कि इम्तिहान आना सुन्नत है, मगर कामयाबी ईमान वालों का मुकद्दर है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। दीन का रास्ता सच्चाई और सब्र से होकर गुजरता है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे किसी जादू या चाल से डरने की जरूरत नहीं रहती। इसी यकीन के साथ
یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے اور دلوں میں ایمان کی روشنی چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، لائک، سبسکرائب